सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी में। प्यारे बच्चों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उसमें जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि अब हमारी एनएसएस की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। दिनांक 24 मई को यह प्रस्तावित है। तो यह परीक्षा आपकी अच्छी हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, इसके लिए मैंने भी कुछ प्रयास किया है और मैंने आपके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की जो बी प्रमाण पत्र परीक्षा है 2023 उसके लिए मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है। ठीक है, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं यह सैंपल पेपर आप तक पहुंचा रही हूं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से देख लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम पासिंग मार्क्स, आप अगर इस पेपर को देख लेंगे तो पासिंग मार्क्स आप आराम से लेकर के आ सकते हैं। तो आप इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए और इसके साथ ही आप इसको, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ के और भी बच्चे हैं एनएसएस के, आप उनको इसको जो है उनके साथ इस सैंपल पेपर को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र परीक्षा 2023। ठीक है, ये सैंपल पेपर मैंने सेट किया है। तो देखिए, जैसा कि पूर्णांक क्या है, 100 है और आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है 50, यानी 50 अंकों में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो मैंने सेट किए हैं, आप इनको सीरियल वाइज देखते रहिए और इनके आंसर्स भी यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन किस महापुरुष के जीवन सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये प्रश्न संख्या 1 का आप उत्तर देख रहे हैं, क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज में अंकित 8 तीलियां किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 24 घंटे का। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो 1994 में। भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना का न्यूनतम संख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली। नंबर 5 है, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो कौन होता है? राज्य एनएसएस अधिकारी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 1994। नंबर 8 है, विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाता है? कार्यक्रम अधिकारी। नंबर 9 है, राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवी का नामांकन किस माह में किया जाता है? तो यह है अगस्त माह में। नंबर 10 देखिए, वर्ष 2012-16 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था? कौशल विकास के लिए युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना नहीं चलाई जाती? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर दिया है तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर नहीं चलाई जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार के अंतर्गत स्वयंसेवियों को दी जाने वाली धनराशि है कितनी है? रुपया 8000। रेड रिबन क्लब का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? संस्थाध्यक्ष, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नाको का पूरा नाम है NACO, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, बी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए स्वयंसेवक को न्यूनतम कितने घंटे की सामाजिक सेवा पूर्ण करनी होती है? तो ये करनी होती है 120 घंटे की। नंबर 16, स्पर्श गंगा बोर्ड उत्तराखंड का बोर्ड कार्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? चमोली है इसका उत्तर। राष्ट्र विशेष शिविर कार्यक्रम पर प्रति सेवी अनुदान धनराशि है कितनी है? रुपया 700 हो गई है इस वर्ष से। राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ में किस स्तर पर लागू किया गया? तो इसका उत्तर है विश्वविद्यालय स्तर पर। फिर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच का सफेद रंग क्या व्यक्त करता है? तो शांति व्यक्त करता है। नंबर 21 है, भारत सरकार द्वारा पृथक से युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो सन 2000 में। नंबर 22 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई इसका उत्तर है। नंबर 23 देखिए, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी। भारतवर्ष में लड़के और लड़कियों के विवाह हेतु क्रमशः न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये गलत हो गया। देखिए, पहले लड़कियों की 18 वर्ष थी, लेकिन अब लड़कियों की कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 वर्ष करिएगा आप, 21 वर्ष। फिर प्रश्न संख्या 25, गंगा स्वच्छता हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? केंद्र सरकार का पूछा गया है यहाँ पर, तो केंद्र सरकार का कौन सा अभियान है? नमामि गंगे। अगर राज्य सरकार आता है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पर्श गंगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 26 है, उत्तराखंड में 108 आपातकालीन सेवा किस महापुरुष के नाम पर शुरू की गई? तो कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ।
31 है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है, क्या है? सिंह यानी कि शेर। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई? तो कौन से में दी गई? प्रथम में। राष्ट्रीय युवा संगठन है, देखिए कौन सा है? राष्ट्रीय कैडेट कोर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? सुकुमार सेन। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर विद्यालय से अधिकतम कितनी परिधि पर आयोजित किए जाते हैं? 8 किलोमीटर। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले से उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने स्वयंसेवी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करते हैं? तो प्रत्येक जिले से एक करता है, कुल मिलाकर के 13। ठीक है। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये धनराशि है रुपया 3000। ये देखिए, ठीक है, ये है 3000। अब है नंबर 40 है, उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2016-17 हेतु कितनी स्वयंसेवी संख्या आवंटित की गई? तो कितनी की गई? 59,100। ठीक है, ये आपका 16-17 का पूछा गया है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 41 में। ये देखिए, ये 41 है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालनार्थ राज्य को कितने प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है? तो कितने प्रकोष्ठ हैं? 9 हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में संचालित की जा रही है? तो 28 राज्यों में। सामान्यतः कितने दिनों के अंतराल में रक्तदान किया जा सकता है? 90 दिन। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, कौन सा है? उधम सिंह नगर है। प्रश्न संख्या 46 है, राष्ट्रीय सेवा योजना का संकल्प गीत है हम होंगे कामयाब। प्रश्न संख्या 47 है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो कब की गई? 1969 में। फिर है 49 प्रश्न है, किस शैक्षणिक सत्र से विशेष शिविर को 10 दिवसीय के स्थान पर 7 दिवसीय किया गया? तो कब किया गया? 2007 और 8 में। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 50 है वो है, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी कितने घंटे कार्य सेवा देने के उपरांत भी प्रमाण पत्र हेतु पात्र होते हैं? तो कितने उसमें होते हैं? 120 घंटे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 50 प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मैं आपको केवल 50 प्रश्न देती हूँ, इससे आगे भी मैंने पूरा पेपर सेट किया है 100 प्रश्नों का, तो 50 प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो तब तक आप ये जो मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन सेट किए हैं, इनके आंसर्स को आप अच्छे से देख लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आप कम से कम 50% मार्क्स, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप 50% मार्क्स के साथ आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।